हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आपके अभी के दिन जो कि चल रहे हैं गणेश जी के दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सबके घर में पूजा पाठ सब चालू होंगे, क्योंकि 10 दिन अभी पूजा पाठ के खुशियों के हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये हरतालिका स्पेशल है। हमारे भारत देश में कई ऐसी पूजा है, व्रत है, हमारी कई लेडीज़ ऐसी है जो हमारे पारंपरिक संस्कृतियों से ग्रसित है, मतलब वो हमारे रग रग में। तो उसमें से एक व्रत है हरतालिका तीज, जिसको ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, हरतालिका तीज मनाने के कुछ दिन पहले गौरा मैया को बोना पड़ता है। तो ये उसी का वीडियो है। यहाँ पे सब लेडीज़ लोग उगा यानी बो रही है। हम लोग सब चटपट माता की वीडियो में आपने देखा होंगे, इस सब मेरी सखियाँ, इसमें कुछ मेरी जेठानियाँ हैं, सखियाँ हैं। मैं सभी को सखियाँ कहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए अब यहाँ पर अब आप ये सोचेंगे हड़तालिका थी। वैसे तो ये सभी नहीं करते हैं, लेकिन 70% करते हैं। और क्यों मनाया जाता है, कोई ये भी सोच रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उन्हीं का अनुसरण करते हुए महिलाएं माता पार्वती और शिवजी जैसा दाम्पत्य जीवन पाने के लिए यह व्रत करती है। फ्रेंड्स, इस दिन महिलाएं निर्जल रहकर यह व्रत करती है। बट मेरे अनुसार आज का जो ज़माना है, जो अनाज में उतनी प्रोटीन नहीं है, मिलावट युक्त ज़माना है, तो अपने शरीर के ऊपर, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी जो चीज़ एक्सेप्ट करे हमें वही करना चाहिए। आजकल निर्जल रहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आजकल की स्त्रियां अपने रूप के अनुसार यह व्रत करती है। वैसे इसका विधान जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि निर्जल रहती है और करती है। इस व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव तीनों की पूजा अत्यंत आवश्यक है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। फ्रेंड्स, यह व्रत करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये तीज हरतालिका दिवस जो था, हरतालिका दिन, उसके सुबह का था। यहाँ पर एक वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ कुछ कारणवश, क्योंकि उस दिन मेरी स्कूल थी और स्कूल से मैं 3 बजे यहाँ पहुँची थी। इन लोगों ने मेरा वेट किया, बट मैं नहीं सही समय पर पहुँच पाई। तो धोने वाला जो वीडियो है, गौरा मैया को जो धो के निकालते हैं, वो वीडियो किसी और ने शूट किया था अपने फ़ोन से, बट उन्होंने मुझे दिया नहीं अभी तक, और मुझे अपलोडिंग में बहुत देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे देखिए, सभी सखियों ने मिलकर गौरा मैया को धो लिया। पूजन एक बार हो चुका है, यहाँ पर पूजन आरती यहाँ पर भी की जाती है, और आप सब अपने अपने घर ले जाकर स्थापित कर देंगे। और यहाँ पर जब मैं पहुँच गई थी तो मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुँच गया है। खैर, मेरे वजह से वो नहीं शूट हो पाया। यहाँ पे देखिए, सब लोग, उनको मैंने नीचे बैठा दिया था, और सब लोग कितने खुश चेहरे से, कितना स्माइली फेस से सब सखियाँ मेरी वीडियो निकाल रही है। बहुत पसंद है मुझे ये माहौल। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग हरतालिका तीज में गौर धोने के बाद मैं चली गई थी अपने घर। वहाँ से फिर सज संवज कर तैयार होकर मैं वापस आई, और अब ये देखिए दीदी के यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है। यानी पूजा स्थापना के बाद तो चलते ही रहती है दिन भर। ये मैं पहुँच गई थी, वहाँ तैयारी चालू हो गई थी। तरह तरह की पत्तियाँ वहाँ दीदी ने बहुत मेहनत करती है। मेरे सौभाग्य है कि ऐसी जेठानी, ऐसी सखियाँ मुझे मिली है। दीदी बहुत मेहनत करती है, सबको समेट के सबको एकत्र रखना, ऐसी पूजा पाठ के थ्रू, ऐसी छोटे छोटे इवेंट के थ्रू एकत्र रखना, ये कला हर किसी में नहीं होती। ये देखिए मेरी जेठानी जी हैं, यानी दीदी की जेठानी मुझे मेरी बड़ी जेठानी कहलाएंगी। तो वो भी आ गई थी, उन्होंने भी पूजा किया। पूजा वैसे ही करना है फ्रेंड्स, जल, फिर उसके बाद जो दूध होता है उससे स्नान कराना है, सिंदूर हो गया, रोली हो गया, अबीर हो गया,
ये अक्षत ये सब चढ़ा। और उसके बाद गौरी मैया को श्रृंगार कर, आज सबसे ज़्यादा महत्व होता है माता रानी को आप क्या श्रृंगार चढ़ा रहे हो, गणपति जी को, शिव शंकर को। तो जो कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए व्रत होता है, तो उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि उन्हें सुहाग की चीज़ें, जैसी आपकी शक्ति हो, सक्षमता हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी नीयत और आपकी शक्ति। हमारी जैसी शक्ति वैसी नीयत होनी चाहिए। हमें कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, कोई बनावटी जीवन में नहीं जीना है, हमें जीवन को बनावटी नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए दीदी ने पहले जल छिड़का है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूजा की है। अभी यहाँ पे सुहाग का सामान चढ़ाया जा रहा है। पहले मैंने इन्हीं का शूट किया क्योंकि स्टार्ट दीदी आ गई थी, दीदी ने बराबर सीक्वेंस में चढ़ाया, तो मैंने सोचा चलो इसको शूट कर लिया जाए और फिर आपको एक्सप्लेन करने में अच्छा होगा। तो ये देखिए 4 गौरा माता यहाँ रखी गई थी और अभी रात भर आप देखोगे कैसा गाना बजाना नाचना सब हम लोग ने किया। ये देखिए पूजा में फल अत्यंत आवश्यक है। ये दीदी ने माता रानी को ब्लाउज पीस चढ़ाया है, कपड़ा वस्त्र दानम सवरूपयामी ऐसा कहा जाता है, इसलिए मैंने बोल दिया। और फ्रेंड्स जैसे इसके बाद भी सभी गौरा माता की ऐसे, अभी आप थोड़ी देर के बाद जब मैं वीडियो देखेंगे आगे तो आपको ये इस जगह में मेरा गला बहुत ख़राब चल रहा है फ्रेंड्स, तो मैं कह रही थी कि इसी जगह में ये जो टेबल है इसमें जगह ही नहीं बचेगी, इतना चढ़ावा वहाँ चढ़ता है। स्त्रियाँ इतनी दिल से पूजा करती हैं। मुझे तो मेरे जी अभी इतने समय पर कहीं ऐसी पूजा करते हुए लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी सखियों के साथ जाकर पूजा करती हूँ। ये देखिए पैसा चढ़ाना है, नेल पेंट, मेहंदी, सिंदूर, काजल, बिछिया, राखी सब हमें चढ़ाना चाहिए, यही महत्व है। उसके बाद उन्होंने धूप जलाया, दीप जलाया, फल चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, आप देख ही रहे हैं। और इसी तरीके से जितनी भी स्त्रियां आती हैं वहाँ पर हल्दी कुकू के लिए उनको हल्दी कुकू की जाती है, उन लोग आती हैं पूजा करती है, फिर उन्हें हल्दी कुकू दिया जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ हम लोग रात भर जगते हैं फ्रेंड्स, हम लोग रात भर जगते हैं और एक नींद भी नहीं सोते, हम लोग एक पल का भी नहीं झपकाते हैं, क्योंकि वहाँ माहौल ही कुछ ऐसा रहता है कि व्यक्ति सोता ही नहीं। उसके बाद देखिए वो जेठानी ने करी, अब एक से एक लोग आते ही जा रहे थे और अपनी अपनी गौरा मैया की, सभी गौरा मैया की पूजा की जा रही थी। ये थी उनकी बहू, जो जेठानी है हमारी, ये उनकी बहू है, खुशबू नाम है इसका, और वो उनका बेटा है जो आप देख रहे हो। तो उन्होंने भी फिर पूजा कर लिया। इस तरह पूजा करने का सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद ये देखिए ये जो वीडियो है ये अंदर ही उन लोग, सोनल दीदी है मेरी जेठानी की लड़की, जो सोनल है, जो इनको हम ये काना भैया है दीदी जेठानी का लड़का, और काना बोलते हैं इसे, समक्ष भैया बोलता है। ये है मेरी जेठानी की बहू का बेटा, बड़ी जेठानी जो अभी पूजा कर रही थी उनका नाती है, मतलब जेठानी का नाती उनकी बहू का बेटा। तो ये इन लोग अंदर मैगी खा रहे थे, सोनल दीदी से मैगी बनवा कर इन लोग सब मैगी खा रहे थे। तो मैंने चुपके से शूट कर लिया था। सब मुझे चिल्ला रहे थे कि मत यहाँ शूट करो वगैरह वगैरह। थोड़ा सा अंधेरा इसलिए कि वहाँ लाइट डिम था, तो उसे अवॉइड करना। ये देखिए सब लोग खाना बंद कर दिए थे जैसे ही मैं मोबाइल लेके गई थी, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये काना को मैं बोल रही थी कि मैं ये बताऊंगी कि देखिए बिना मोबाइल लेके खाता नहीं, तो छुपा रहा था और मैं उन्हें बड़ी मज़ा ले रही थी। इसलिए सब कोई अपना खाना छुपा रहा है, कोई कुछ समझ भी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, मम्मी बंद करो ना, मम्मी बंद करो ना, लेकिन मैं जानबूझ के शूट कर लिया मैंने। ये कंचन, ये नेहा है दोस्तों, मेरी एक जेठानी अपने चटमट माता में देखा होगा, उन्हीं की बेटी है, बाजू में रहते हैं। तो इसका आज जन्मदिन है
मतलब था जी। अभी तो अपलोड होने लेट हो रहा है सो। और ये जो लड्डू है जो बताया था अंदर आपने मैगी खाते हुए देखा था, ये इसका और ये नेहा का दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है 31 अगस्त को। तो हम लोग ने उनके लिए विशेस भी गाई थी रात भर जब जागरण हुआ तब। अब यहाँ पर दीदी भी पूजा कर रही हैं और एक एक आते जा रहा था पूजा करते जा रहा था। आप एंजॉय करिए वीडियो को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब यहाँ पे नेहा पूजा कर रही थी और वहाँ दीदी हवन की तैयारी कर रही थी। ये करते करते 10 बज चुका था। दूसरी बार ये पूजा हो गई थी। वैसे तो 3 बार आरती का है नियम, तो एक बार हमारी 6-7 बजे हो गई थी। उसके बाद ये 8:30 बजे ये हाँ मतलब आरती करते करते 10 बज गया था सबकी पूजा करते करते। उसके बाद फिर 12 बजे का अलग रहता है। तो बस इसके बाद फिर पाठ किया जाएगा, पाठ पढ़ा जाएगा जो शिव पार्वती का ये थी हरतालिका क्यों मनाते किताबें पढ़ी जाएंगी और उसके बाद आरती किए जाएंगे। तो एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। ये कंचन है फ्रेंड्स, मेरी जेठानी की बेटी। यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम उसने फास्ट रखी थी। ये बहुत अच्छी लड़की है और ये सब दीदी उसको बता रही थी कैसा क्या पूजा करना स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने शूट कर लिया, मुझे अच्छा लगा। और लाल कलर की साड़ी में जो पूजा कर रही हूँ मेरे ये जेठानी की भाभी है। सब पूजा ही पूजा चलता है फ्रेंड्स, रात भर पूजाएं चलती हैं, गाना बजाना संगीत। यहाँ पर हम लोग पाठ कर रहे थे, यानी मुझे बोला था कि पढ़ो तो पाठ पढ़ रहे थे। आप भी थोड़ा सा सुनिए। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ राशि को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, देवताओं में गंगा जन्म लेती है, जो दूध पीती है वो सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है, जो वो पानी में आ गया ना। जो नारी मांस खाती है वो बाघिनी होती है, जो दही खाती है वो बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वो चींटी के जन्म को धारण करती है, जो सब चीजें खाती है मक्खी का जन्म लेती है, जो उस दिन सोती है वो अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वो मुझ सा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके। व्रत होने के बाद पाठ होने के बाद फ्रेंड्स अब बारी थी हवन की, तो बस हवन हो रहा था। फ्रेंड्स ये है नेहा की मम्मी, हमारी जेठानी लगती है। तो इन्हीं की बेटी का नाम नेहा है, जो अभी आपने देखा था जो पूजा कर रही थी। तो इनसे अभी इस समय यही कह रहे थे कि आप आए नहीं हवन। फ्रेंड्स ये ब्लॉग मुझे यही एंड करना पड़ेगा। हमेशा जब पूजा करती है तो हवन हरतालिका तीज के ब्लॉग 3 पार्ट में बनेंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा में नहीं कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स तीनों पार्ट्स को प्लीज देखिएगा, व्लॉग वुड बी कंटिन्यू। अब यहाँ पढ़ रही थी कथा, आप बोलोगे डबल बार क्यों कथा पढ़ रहे हैं। तो जब पहली बार कथा पढ़े थे तो नेहा नहीं थी, कुछ कारणवश चली गई थी, तो उसने कहा कि फिर से कथा पढ़ेंगे क्योंकि वो नहीं सुनेगा। कई सालों से हमारे साथ कथा भी सुन रही, पूरी पूजा करती है, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक बार फिर पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग एक बार फिर कथा पढ़े। कथा भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। विष्णु जी के लिए, पार्वती जी के लिए पहले विष्णु जी का रिश्ता आया था, नारद जी ने बताया था। उनके पिताजी ने पार्वती के पिताजी ने रिश्ता तय किया था, लेकिन पार्वती जी शंकर भगवान को मन ही मन अपने पति मान चुकी थी, तो उन्होंने विष्णु जी अपने पिता से कहा, मैंने पिताजी ने तय कर लिया था तो मना नहीं कर पाई थी, लेकिन वो हिमालय की तरफ चली गई थी अपनी सहेली के पास। अपनी सहेली को उसने पूरी व्यथा बताई और व्यथा बताने के बाद उनकी सहेली ने उनको किडनैप कर लिया, यानी कि उनका हरण कर लिया, जिसके वजह से हरतालिका, और उनकी सहेली का नाम था तालिका, जिसकी वजह से हरतालिका यानी तालिका ने हरण किया था माता पार्वती का। उन्हें गुफा में, हिमालय में गुफा में ले जाके उन्हें रखा था, जहाँ पर पार्वती जी ने पत्तियां खाकर निर्जला रहकर वहाँ पर, और ये सिर्फ शंकर जी का ध्यान धरा था, शंकर जी की पूजा करी थी, जिसके वजह से फिर शंकर जी प्रकट हो गए थे। उनकी भक्ति और पूजा को देखकर शंकर जी प्रकट हो गए थे, और तब पार्वती जी ने अपनी पूरी व्यथा बताई और कहा कि मैंने मन ही मन आपको पति मान लिया है। तो शंकर जी ने इस प्रकार उनसे शादी की। इस प्रकार शंकर जी और पार्वती माता की शादी है, और यही इसी वजह से हरतालिका मनाई जाती है। अगर से आरती चल रही है, सभी को एक के बाद एक आरती दी जा रही थी, सबने आरती की। और अगर मैंने जो बताया उसमें कुछ भूल चूक हुई होंगी तो उससे क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स। क्या है, अभी मैं जो भी है, जैसा भी मुझे जितना ज्ञान होता है मैं उतना बता पाती हूँ। तो देखिए एक के बाद वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मुझे क्या काटूँ कुछ, क्योंकि आज का जो वीडियो है यही थीम है पूजा, हरतालिका पूजा, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताना जरूरी था। और मैं नहीं चाहती कि हर चीज़ को मैं फास्ट करूँ, स्पीड। तो यहाँ पर आरती हो रही है, सब लोग आरती गा रहे हैं, थोड़ा सा आनंद लीजिए आप भी। ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा, विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ। प्रभु जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन फ्रेंड्स, ये ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद का 3 पार्ट्स में ये ब्लॉग बनाएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे तीनों पार्ट्स देखना, वीडियो के तीनों पार्ट्स देखना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। 3 GB में हो रहा था, इसलिए मुझे फिर से एडिटिंग करनी पड़ी, और ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद वाले पार्ट्स भी मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच एवरी पार्ट ऑफ दिस हरतालिका तीज। और मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं हर एक वीडियो को इसमें डालूँगी, भले मैं 3 पार्ट में बनाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो मेरी पसंद करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, यानी इसी ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को भी एंजॉय करिए।